नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 30 के दशक के एक सुपरस्टार बाल सिंगर के बारे में जो सिर्फ 15 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रह पाए थे, क्योंकि उन्हें दूध में पारा देकर मार दिया गया था, जिससे उनका निधन हो गया था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने दौर के एक मशहूर बाल सिंगर मास्टर मदन के बारे में। दोस्तों, मास्टर मदन का जन्म 1927 में जालंधर के खान खाना गांव में हुआ था और इनके पिता अमर सिंह उस जमाने में अंग्रेज़ों के लिए काम किया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता अमर सिंह को गायन में बड़ी गहरी रुचि रही थी, तो इस कारण से वह अपने घर में कई तरह के वाद्य यंत्र रखा करते थे। तो फुर्सत के क्षणों में अमर सिंह और उनकी बेटी शांति यानी कि मास्टर मदन की बड़ी बहन उन वाद्य यंत्रों को बजाया करती थी और मास्टर मदन की बड़ी बहन शांति ने संगीत में पारंगत हासिल कर ली थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मास्टर मदन जब 3 वर्ष की उम्र के थे तो उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था और उनकी बड़ी बहन शांति उन्हें संगीत सिखाया करती थी और लगभग 6 महीने तक संगीत सीखते सीखते मास्टर मदन ने बहुत जल्द ही संगीत की गहराई को समझ लिया था। दोस्तों, 1930 में जब मास्टर मदन की आयु मात्र 3.5 वर्ष की हो रही थी, तो उस दौरान उन्होंने एक इवेंट में वंदन है शारदा नमन करूं नामक एक भजन गाया था और उन्होंने उस दौरान इस भजन को इतने परिपक्व तरीके से गाया था कि लोग हैरान रह गए थे कि कोई मात्र 3.5 वर्ष का बच्चा इतनी परिपक्व तरीके से कैसे गा सकता है। और दोस्तों, मास्टर मदन ने जो यह भजन गाया था, यह उनका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था। दोस्तों, उस दौर के एक मशहूर सिंगर और अभिनेता के.एल. सहगल तक भी मास्टर मदन के गाने की चर्चे पहुंची, तो वह खुद मास्टर मदन से मिलने उनके घर आए थे और उनकी गायकी से वह चकित हो गए थे और के.एल. सहगल को जब भी मौका मिलता तो वह बीच बीच में मास्टर मदन से मिलने आया करते थे। और दोस्तों, देखते देखते ऑल इंडिया रेडियो ने मास्टर मदन की इतनी कम अवस्था में उनकी गायकी की काबिलियत को देखते हुए जल्द ही उनके साथ गाने को लेकर अनुबंध कर लिया था। तो मास्टर मदन 1931 से लेकर 1942 तक वह ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाते रहे थे। दोस्तों, जिस समय मास्टर मदन ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़े थे, तो उस समय बड़े बड़े दिग्गज गायकों के ही ऑल इंडिया रेडियो पर गाने आते थे, जैसे कि बड़े गुलाम अली खान, मुबारक अली फतेह, दीना कवाल, दिलीप चंद्रवेदी इत्यादि। तो मास्टर मदन के लिए उस समय एक बहुत बड़ी बात थी कि इन दिग्गज गायकों के साथ उनके भी गाने आते थे, और वह भी जब वह बहुत ही कम उम्र के थे। दोस्तों, मास्टर मदन की गायकी के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगी थी और मास्टर मदन देश में जगह जगह पर घूम घूम कर अपनी परफॉर्मेंस देते रहे थे। दोस्तों, उस दौरान ऐसा कहा गया था कि मास्टर मदन की इतनी कम उम्र में उनकी गायकी की काबिलियत को देखते हुए जैसी उन्हें शोहरत मिल रही थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उस दौर के कई सारे बड़े बड़े दिग्गज सिंगर भी उनसे जलने लगे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हमने इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद, काफ़ी उम्र के बाद उन्हें शोहरत मिली थी, तो उनकी तुलना में मास्टर मदन एक छोटा सा बच्चा जो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था। और यह भी कह सकते हैं कि मास्टर मदन उस दौर में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि हर जगह सिर्फ वही छाए रहते थे और उन्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा गाने मिलने लगे थे, जबकि उनकी अवस्था बहुत ही कम थी। तो इस वजह से बाकी सिंगर्स लोगों को अच्छे मौके नहीं मिल पा रहे थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मास्टर मदन ने कोलकाता में एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने इस परफॉर्मेंस में विनती सुनो मोरी अवधपुर के बसैया नामक गाना गाया था और यह बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। और उनकी इस छोटी सी अवस्था में गायकी की इस तरह के हुनर को देखते हुए जनता खुशी से गदगद हो गए थे
और उन्हें ढेर सारे पैसे भी दिए थे। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद वह कलकत्ता से लौटकर दिल्ली आ गए थे और यहाँ आने के बाद से ही वह बीमार रहने लगे और उनकी बुखार ठीक नहीं हो पा रही थी। तो जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि मास्टर मदन को धीमा जहर दिया गया है। दरअसल फिर बाद में ऐसा बताया गया कि मास्टर मदन को दूध में पारा मिलाकर पिला दिया गया था और डॉक्टर की काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मास्टर मदन नहीं बच पाए और 1942 में इस महान बाल सिंगर की मौत हो गई। और दोस्तों जब मास्टर मदन की मौत हुई थी तो उनकी उम्र उस समय मात्र 15 वर्ष की हो रही थी। दोस्तों मास्टर मदन ने अपने 11-12 साल के छोटे से करियर में कुछ गानों के साथ साथ गज़ल और ठुमरियाँ भी गाई थीं, जिनमें 2 गज़ल, 2 पंजाबी गीत, 2 ठुमरी और गुरबानी के 2 टुकड़े शामिल थे। दोस्तों मास्टर मदन को यूं न रह रह कर हमें तरसाइए, इस मशहूर गज़ल के लिए उन्हें बहुत ही पसंद किया जाता है और इस मशहूर गज़ल को लिखा था सागर निजामी ने। दोस्तों यह वीडियो था 30 के दशक के एक मशहूर बाल सुपरस्टार सिंगर मास्टर मदन के बारे में, जिन्होंने अपनी छोटी सी अवस्था में अपनी गायकी की अनोखी हुनर से लोगों को हैरान कर दिया था और जिनके अनोखे गायन से उस दौर के बड़े बड़े दिग्गज गायक भी उनके सामने फीके पड़ गए थे। लेकिन अफसोस उनकी बहुत ही कम अवस्था में उनकी गायकी के अनोखे काबिलियत को लेकर एक षड्यंत्र, स्वार्थ और साजिश के वह शिकार हो गए और उन्हें दूध में पारा मिलाकर मार दिया गया। धन्यवाद।